हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिव कार्pe diem पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, ये सब हम पढ़ते हैं। देखिए, कार्pe diem अगर इस सिर्फ टर्म को देखा जाए तो कार्pe diem का मतलब होता है सीज द प्रेजेंट। इसका मतलब होता है सीज द प्रेजेंट। ये इमेज बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेज है। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। आपको सिर्फ ये देखना है, देयर आर टू गर्ल्स in this photo who are collecting some flowers, probably roses. So, what is the meaning of this image? We'll see in the coming lecture. तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कार्पेडियम जो वर्ड है, ये एक लैटिन फ्रेज है, टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है? सीज द प्रेजेंट। मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंट को, वर्तमान को जकड़ लो, अपने हाथों में ले लो। तो ये होता है सीज द प्रेजेंट। एंड इट वॉज टेकन फ्रॉम हॉरेस ओड्स। हॉरेस की बुक थी ये एक, और उसके बुक फर्स्ट में, ओड्स नाम से बुक है, जिसकी बुक फर्स्ट में ये टर्म यूज की गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो बुक है उसकी हम एक लाइन को ही पढ़ते हैं। उस ओड में से लास्ट एक लाइन आती है जिसमें ये टर्म यहाँ पर कार्पेडियम का यूज हो रखा है। हम मैं इसको क्यों, चूंकि ये लैटिन में है, तो जो भी इसका मीनिंग है ना, क्वाम मिनिमम क्रेडुला फॉस्टेरो। तो इसका मीनिंग क्या होता है? कार्pe diem का मतलब सीज द प्रेजेंट। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देख रहे हैं। कार्pe diem का मतलब सीज द प्रेजेंट, ट्रस्ट टुमारो इवन एज लिटिल एज यू मे। आने वाले कल का जितना कम भरोसा तुम कर सको उतना ही कम भरोसा करो, न के बराबर कल का भरोसा करो। सो सीज द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट को मैं एंजॉय करो, और आने वाले कल का कोई पता नहीं है, तो उस पर कभी भरोसा मत करो। ये इसकी लास्ट लाइन है, जिसका मतलब है सीज द प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कार्पेडियम क्या है, तो इसका मतलब हुआ सीज द प्रेजेंट। कहाँ से लिया गया है ये हॉरेस की बुक है, ओड्स में से लिया गया है, और उसकी एक लास्ट लाइन है कार्पेडियम, जिसका मतलब होता है सीज द प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। This ode says that nobody knows what will happen in future, because we everybody know that future is unforeseen. Nobody knows what is going to happen in future. भविष्य में क्या होगा? Nobody knows. So what is the reality? The reality is present. So present is the only reality in which we can live and which we can enjoy. So one should not depend on future and make best use of present moment. And this is the theme of this world. ठीक है, कि जो प्रेजेंट है उसको जितना जी सकते हो जी लो। सो मेक बेस्ट यूज ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। इसमें देखो, कार्पो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है पिक या प्लक, दोनों मीनिंग होते हैं। और डीएम का मतलब होता है डे। सो पिक द डे और प्लक द डे। सो इट्स लिटरल मीनिंग क्या हो गया? दैट दिस इज द राइट और राइट टाइम, सो एंजॉय द मोमेंट। इसका सही मीनिंग क्या हो गया? कि प्रेजेंट टाइम इज द राइट टाइम और द राइट टाइम, दोनों ही सही है। सही समय भी है और उचित परिपक्व समय यही है। तो इसको जी लो, इसको एंजॉय कर लो। एंड दिस इज द थीम which has been used a lot by different authors. We will see in the coming lecture that how different authors, poets have used this theme or motif in their poems. This motif, carpe diem, was used much in lyric poetry. In the poems of such notion, इस तरीके की जो कविताएं होती है उसमें क्या होता है? The poet says that life is short and time is fleeting. टाइम, जो जीवन बहुत ही छोटा सा है, जीवन फ्लीटिंग है ना? तो हमें क्या करना है? देयरफॉर लिव द प्रेजेंट डे एंड एंजॉय दिस मोमेंट। तो समय, जीवन बहुत छोटा है, समय तेज गति से भाग रहा है, हमें बस वर्तमान को जीना है और वर्तमान में ही रहना है। फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन पास्ट, फॉरगेट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट एंड एंजॉय योर प्रेजेंट टाइम। कई बार देखिए, लव पोएट्री होती है ना, उसमें भी इस मोटिव का यूज होता है ना? इट वॉज यूज वेयर द लवर रिक्वेस्ट द बिलवेड टू मेक मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट प्लेजर। जब जो कवि है, या हम पोइट कह सकते हो, लवर कह सकते हो, ही ट्राइज टू परसुएड हिज बिलवेड और कन्विंस हर दैट शी हैज टू नाउ गो फॉरवर्ड इन दिस, वी कैन से रोमांटिक अफेयर। उसमें उसको आगे बढ़ना है।
तो इसके लिए वो उसको कन्विंस करता है, पर्सुएड करने की कोशिश करता है। देखिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कार्pe diem है, ये कहाँ कहाँ यूज हुआ था। तो हम देखिए, फेरी क्वीन है ना, एडमंड स्पेंसर, जिसका मैंने यहाँ पे लाइफ स्पैन लिख दिया है। एडमंड स्पेंसर की एक बहुत ही फेमस बुक है फेरी क्वीन। उसकी बुक सेकेंड कैंटो 12 में उसने ये यूज किया है, ये टर्म या इस मोटिव को कह सकते हो। ये रहा एडवर्ड स्पेंसर। और ये जो इमेज अभी मैंने आपको बताई थी, टू गर्ल्स आर देयर हु आर प्लकिंग रोजेस, तो इस बुक की कुछ लाइन दो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे ये बात आती है, गैदर therefore the rose while yet is prime, for soon comes age that will her pride deflower। तो वो कहता है कि अभी समय सही है, तो फ्लावर्स को चुन लेना चाहिए, रोजेस को चुन लेना चाहिए। युवा जो यंग एज हो गई, तो यंग एज है, दिस इज द ओनली रियलिटी दैट वी हैव। और यंग एज में पावर है, तो जो कुछ कर सकते हो अभी कर लो। भविष्य में हम सब डी फ्लावर हो जाएंगे, हम सब वी विल ऑल विदर इन द कमिंग टाइम। तो फेरी क्वीन में स्पेंसर ने इसको यूज किया है। ये बहुत ही फेमस, आप देखोगे कि एंड्रयू मार्वेल एक मेटाफिजिकल पोएट था। इसकी एक बहुत ही फेमस पोएम है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। अपनी एक शर्मीली प्रेमिका के लिए वो एक पोएम लिखता है, बहुत ही फेमस पोएम है। इसकी कुछ लाइन में ही आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर। Had we but word enough and time, this coyness lady were no crime। यहाँ पे मैंने बताया ना कि लव लिरिक में इसका यूज होता है कार्pe diem मोटिव का। तो देखो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हमारे पास में बहुत ज्यादा समय होता, पूरा संसार हमारे साथ में होता, तो शायद ये जो तुम्हारा शर्मीलापन है वो कोई क्राइम नहीं होता। लेकिन टाइम इज फ्लीटिंग, है ना, लाइफ इज सो शॉर्ट। तो वो कहता है कि इसलिए अगर तुम्हारी ये कॉइनेस है तो वो क्या है, अभी क्राइम है। अगर हमारे पास में वी हैड वर्ड इनफ और टाइम होता तो ये क्राइम नहीं होता। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू टॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे। हम बैठते, बातें करते, प्यार की बातें करते, घूमते और हमारे दिन गुजारते। तो वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग टू परsuade his beloved to advance, to make some advancement in romance। Thou by the Indian Ganges side shouldst rubies find, I by the tide of Humber would complain, I would love you 10 years before the flood। तो यहाँ पर इस थीम पे, कार्पेडियम थीम पे ये लिखी गई है, जहाँ पे एक लवर है अपने बिलवेड को कन्विंस करता है कि वह अपनी प्रेम प्रसंग में कुछ आगे बढ़े। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस कार्पेडियम थीम पे है। एंड्रू मार्वेल मेटाफिजिकल पोइट है, उसने ये लिखी है। फिर आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट हैरिक, टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। इनकी फेमस वर्क है रॉबर्ट हैरिक का, और कैवेलियर पोइट थे ये। तो कैवेलियर पोइट वो थे जिन्होंने रॉयल किंग का फेवर किया था, उनके साथ में थे, तो वो कैवेलियर थे। तो रॉबर्ट हैरिक की पोएम है, टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। अभी के समय का सबसे बेहतरीन फायदा उठा लो, यही समय है जो हमारे पास में है। गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल यू मे, ये भी लाइन यहाँ पर आती है। ओल्ड टाइम इज स्टिल अ फ्लाइंग। स्टूडेंट्स, फॉर to make this lecture very interesting, I'm going to read out this poem to you। इसको समझना, बहुत ही अच्छी पोएम है ये। तो इसको देखते हैं। Gather ye rose birds while ye may, old time is still a flying, and this same flower that smiles today, tomorrow will be dying। मीनिंग पढ़ने से समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो समझ में भी ये आएगा। The glorious lamp of heaven, the sun, the higher he is getting, the sooner will his race be run, and near he is setting। The age is best which is the first, when youth and blood are warmer, but being spent the worst and worst। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब यूथ में है तो वो यूथ और ब्लड हमारा वार्मर है, तो अभी जो इसको जी लो, जो कुछ करना है अभी कर लो, क्योंकि जब ये बीत जाएगा, द कमिंग टाइम विल बी वर्स और वर्स्ट। बद बदतर होगा, उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। टाइम्स स्टिल सक्सीड द फॉर्मर।
Then be not coy, but use your time. And while ye may go marry, for having lost but once your prime, you may forever tarry. Tarry का मतलब हमेशा ही पीछे रह जाओगे। एक बार ये यूथ चला गया, ये समय चला गया, ये कभी लौट कर नहीं आएगा और हम हमेशा पिछड़े हुए रह जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी पोएम है ये रॉबर्ट हैरिक की, टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। अब आगे देखते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कार्pe diem का, जो रुबैयत ऑफ उमर खैयम, ये ट्रांसलेशन थी एडवर्ड फिजरेल्ड की। इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, इन्होंने इसको क्वार्टरेंस में लिखी थी, क्वार्टरेंस में लिखी थी। और ये भी पूरी कार्pe diem थीम पे ही लिखी हुई है। इसको फिजरेल्ड की इसकी ट्रांसलेशन को आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि ये भी इसी थीम पे है। और ये शुरू भी अवेक से होती है, जाग जाओ, मतलब अभी ही सही समय है। फॉर द मॉर्निंग इन द बाउल ऑफ नाइट हैज फ्लंग द स्टोन दैट पुट्स द स्टार्स टू फ्लाइट। तो अगर कार्pe diem थीम का कहा जाए तो आप उसमें फेरी क्वीन का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। आप रॉबर्ट हैरी का एग्जाम्पल दे सकते हो, एंड्रयू मार्वेल का एग्जाम्पल दे सकते हो, एंड यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ड फिtzgerald, जो उनकी ट्रांसलेशन है रुबियत ऑफ उमर खैयम। तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उमर खैयम, ही वॉज अ पर्सियन पोएट एंड एस्ट्रोलॉजर। तो उनकी उन्होंने कुछ रुबाई लिखी थी, तो क्वार्टरेंस होती है वो लिखी थी, उसको एडवर्ड फिtzgerald ने ट्रांसलेट किया था। कार्pe diem से जुड़ी हुई कुछ और टर्म्स है, यहाँ पे इस क्लास को खत्म करते हैं। ये कौन कौन सी टर्म्स है, ये आपके सामने है ना। कॉलेज वर्गो रोजेस, इसका मतलब क्या होता है, गैदर गर्ल्स द रोजेस। तो ये भी टर्म याद रखनी है, कार्pe diem से जुड़ी हुई टर्म है। डी ब्रेविटेट विटाए ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन बहुत छोटा है, इसको जी लो, ठीक है। तो लाइफ इज वेरी शॉर्ट, लिव इट टू द फुल। मेमेंटो मोरी, जिसका मतलब रिमेंबर दैट यू आर मॉर्टल, हम अमर नहीं है, हम मरणशील है, वी आर मॉर्टल, वन डे वी विल डाई, सो व्हाई नॉट लिव दिस प्रेजेंट टाइम एंड एंजॉय दिस टाइम। एक मॉडर्न टाइम में ये टर्म यूज होती है, मॉडर्न डेज में। योलो, योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस, जीवन एक बार मिलता है, इसको जी लो। तो ये भी कार्pe diem से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स है जो मैंने आपके सामने रखी है। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट कार्pe diem। मुझे लगता है कि यहाँ तक इससे जुड़ी हुई मेन मेन जो बातें थी वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, आपको समझ में आ गई होगी। तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।